प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। सारे सलाम जी। आज फादर्स डे है। कितने लोगों को पता है आज फादर्स डे है? कितने लोग सेलिब्रेट करेंगे आज? जरा सही तरह हाथ खड़ा करो, कहीं तो मैंने हंस के बहा रहे हैं। कितने लोग सेलिब्रेट करेंगे? सारे करेंगे। वेरी गुड। अगर मैं कहवा कि यह दिन झूठ का दिन है तो कैसा लगेगा आपको? ये दिन झूठ का दिन है। शायद ऐसा बड़ा दिन झूठ का हो ही ना कोई। सही कह रहा हूं मैं कि गलत कह रहा हूं? हूं कोई भी नहीं बोल रहा। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मैंने क्या देखा है, रात 12 बजे से मेरे मोबाइल में कोई 300-400 कॉन्टेक्ट्स हैं और 300-400 कॉन्टेक्ट्स में से जो मेरा स्टेटस देखते हैं वो गालबन कुछ 100-150 बंदा है और जिनका मैं स्टेटस देखता हूं वो 200-300 बंदा है और सब ने एक लंबी फहरिस्त जो है वो झूठ की लगाई हुई है। आई लव यू माई फादर, आई लव यू डैड, आई लव यू, ये फादर्स डे, फलाना डे, ये डे, वो डे। सिर्फ आज दा दिन भी लोगों को वहां आने कैसी गल है? अगर हम अपने अंदर झांक के देखें ना तो असी ओही बच्चे हाँ कि जेड़े अपने मां प्यो तू करके बुलाने हैं। असी ओही बच्चे हाँ कि जेड़े अपने मां बाप दे ना फरमान। हम वही बच्चे हैं कि जो मां कहती ना चल बेटा दुध रख ला, अच्छा अम्मी रखनी आ फेसबुक च बड़ी होंगी। असी ओही बच्चे हाँ कि जिन्हों मां एक बार मुंडे कहना बेटा ज्यादा बाहरों दाल फड़ लिया, अच्छा अम्मी मैनू ही काम कहते रहते हो तुसी, मैं ही रह गया उन्होंने भी कह लो हैं। असी वो बच्चे हैं ते स्टेटस असी भर भर के लाने ते मोहब्बत का इजहार। मैं समझना कि यह फादर्स डे नहीं होना चाहिए, यह झूठ का डे होना चाहिए, यह लाई डे होना चाहिए। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आज के दिन ही है सारी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर मां प्यो को, वही मां प्यो भला जिन्होंने तुसी ऑर्फनेज सटिया हो, यतीम खाने सट आए हो, ओल्ड एज होम सट आए हो। ऐसा होता है। ये नॉर्मल लाइफ की मैं बात बता रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं, मैं अपने एनालिसिस बता रहा हूँ जो मैंने कल रात से ऑब्जर्व किया है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर मैंने देखा है। और जिन्हों ने नहीं वो गलेडू बहा रहे हैं बड़े बड़े। मेरे वाले साहब भी नहीं है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की उनको जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए था उस तरह से सपोर्ट किया जाए। मैंने स्टेटस नहीं इस बार लगाया क्योंकि स्टेटस लाना कोई बहुत ही मोहब्बत नहीं वध जाती है कि वध जाती। मैं परसों तरसों से अपने वाली साहब को बड़ा मिस कर रहा था, तो मेरे ज़हन में एक बात चल रही थी कि यार अफसोस वो लोग करते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी च अपने मां प्यो की खिदमत की हुई, अपनी जिंदगी में जिन्होंने अपने वालिदैन की खिदमत ना की हो। इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हम एक हवाला पढ़ लें, फिर इसको कैरी करते हैं। देखेंगे खुदा के कलाम में से एक ही हवाला पढ़ूंगा। बेशुमार बाप और माँ के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस हमें टीच करती है। सिर्फ एक ही हवाला आपकी गोश गुजार करूंगा। पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया को खत, इफिसियों 6 बाब और उसकी पहली दो आयात हम तलावत करेंगे। इफिसियों का खत 6 बाब और उसकी पहली 2 आयात। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। क्या लिखा है? फर्मा बरदार। पहली बात, क्योंकि ये वाजिब है। क्या है? वाजिब। वाजिब का लफ्ज समझते हैं आप? वाजिब का लफ्ज क्या होता है? जरूरी, फर्ज, इंप्लीमेंट कर लेना अपने ऊपर। ये आप पर वाजिब हो गया है फर्मा बरदारी करना। क्या करना? इतने जिन्हें बहुत सारे लोग कलाम सुन रहे हैं ना, चाहे नौजवान ने, चाहे बड़े ने, छोटे ने, जाइंदे भी ने, हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत सारे लूप होल्स रखे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के नाफरमान रहे हैं और कहीं ना कहीं नाफरमानी के नतायज भी हम भुगत रहे हैं। लगता हमें यही है
जो अपनी लाज जवान होंगी ना, मुझे एक बात यहाँ पर नजर आ रही है, वाजिब फर्ज होना, ये माँ बाप की जो इज्जत करना है ये हम पर वाजिब है। हिस्ट्री कहते हैं कि हिस्ट्री रिवाइंड होती है, ऐसा ही है जी विकास भाई। जो तारीख है, बहुत सारे बड़े जो लोग हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि जी हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, अपने आप को दोहराती है। मुझे किसी ने एक वाकया बताया, उन्होंने कहा कि सच्चा वाकया, सबक सीखने वाला। उन्होंने कहा कि जी माँ बाप ने बच्चों को अच्छी तालीम दी, बाप ने दिन रात मेहनत की, पता नहीं क्या क्या करके बच्चों को बड़ा आदमी बनाया, और हुआ क्या कि जब शादियां कर दी गई, एक ही घर में रहते थे, अच्छे कमरे दिए हुए थे और सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। जब बीवी आई तो बीवी ने, ससुर की तबीयत खराब हो गई। उसने क्या किया, उसने कहा जी देखो जी वो हर वक्त खांसते रहते हैं, बीमार रहते हैं, पैसा लग रहा है, ये हो रहा है। एक वक्त आया, एक स्टेज ऐसी आई कि बाबा जी काफी ज्यादा ही बीमार हो गए। वो शख्स जिसने बड़ी मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे रिश्ते किए, अच्छी तरह से पालना की, सब कुछ अच्छा किया, एक वक्त आया कि जब उसको आपकी इंटेंशन की जरूरत थी, उस वक्त बीवी ने कहा छोटू जी कैसी गल कर रहे हो, इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा, अपने बच्चों का सोचो। तब अपने बच्चों की बारी आ गई, तब अपने बच्चों का जो दर्द ज़ै है वो लग गया, फिर अपने बच्चों की फिक्र पड़ गई, उसका ध्यान भी डाइवर्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ। अब हुआ क्या कि वो सोचता रहा। अब उसमें इतनी सकत नहीं थी। एक वक्त आता है, आप पर भी आएगा, मुझ पर भी आएगा, सब पर आता है। एक वक्त आता है कि जब आप लागर हो जाते हैं, जब आप फिर बच्चे वाली कंडीशन में वापस चले जाते हैं, तब बच्चों की इंटेंशन आपके लिए जरूरी होती है। अब हिस्ट्री रिवाइंड होती है, हिस्ट्री जो है वो वापस अपने आप को दोहराती है। जेडे लोगों ने माँ प्यो की इज्जत नहीं की जाती, जेडे लोग नहीं करते, जेडे तू तड़ा कह के, कई तो मैंने ऐसे देखा माँ बाप के गले पड़ जाते, गालियां निकालते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि लानत उनका ताकब करती है। वो कामयाबी का रास्ता नहीं, हो जिन्ना कमाते नहीं उन्ना ही उन्होंने कोल रह जाता है, वो बल्कि उस तो दुगना निकल जाता। बच्चा बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इंज हो गया, पैसे निकल गए, पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जेडे माँ प्यो अपने बच्चों वास्ते बरकत की दुआ करते ना, जेडे उन्होंने तसल्ली देते हैं, पहली उन्होंने का पहला फायदा की होंगे, माँ प्यो की उम्र बढ़ जाती है। बच्चे ताबेदार हो ना, माँ प्यो की उम्र बढ़ जाती है। दूसरा फायदा की होंगे, दूसरा फायदा होंगे उन्होंने दिल चो दुआ निकलती। आमीन। तो जो दुआ निकलती है ना, तो लानत नहीं, फिर बरकत उन्होंने ताकब करती है। हालेलुया। बरकत उनका पीछा करती है, और जब बरकत पीछा करती है तो फिर बरकत ताड़े पीछे, रोटी की बरकत ताड़े पीछे लग जाती है। तानू फिर बरकत के पीछे नसना नहीं पैंदा, तानू शिफा के पीछे नसना नहीं पैंदा, तानू और चीज़ों के पीछे नसना नहीं पैंदा, बल्कि वो चीज़ां ताड़ा ताकब करदियां ने। हालेलुया। जागो कलीसिया, जागो, सोच कर या करो। तो मैं बता रहा था कि जब बाबा जी बड़े लागर हो गए, तो एक वक्त आया, क्योंकि बंदा ते घरों चला जाता सी काम ते, पिछे बुढ़ी उन्हें शाउट करना शुरू कर, जो आना रोज उन्हें लड़ाई, जो आना रोज उन्हें लड़ाई। लेकिन उसे ये नहीं पता कि बाइबल की बात क्या है। अगली आयत पढ़ूंगा, उसके साथ इसको बयान करूंगा। लिखा है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर क्या हो जी, दराज हो। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहां पर जो बात लिखी है कि अपने बाप की और माँ की क्या कर, इज्जत कर। और वो शख्स रोज आता था, उसकी बीवी चलाती थी, उसने क्या किया, उसकी नाक में दम कर दिया। उसने भी सोचा कि यार शायद मेरा प्यो वाकई साडा रुपया पैसा जेड़ा मैं जोड़िया है वो भी लग जाना होंगे। उसने क्या किया, सोचा, अपनी बीवी के साथ प्लान किया और उसको चारपाई पे लिटाया, रात के वक्त समुंदर के पास ले गया। समुंदर के पास लेके जब पहुंच गया तो उसने क्या कहा, उसने कहा चल भी आज बाबे का काम तमाम, साड़ी भी टेंशन मुक जाएगी, सारा कुछ मुक जाएगा, ना कोई वेहरिया, ना कोई गल, ना कोई बात। जब वो उसे फेंकने लगा, उसने अपने बेटे को आवाज दी, उसने कहा बेटा 1 मिनट। उसने उसकी बात पर कान लगाया, उसने कहा हाँ जी। उसने कहा बेटा मुझे पता है तू फेंक देगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि मैं अब इस नहज पर पहुंच चुका हूं कि जहां पर मैं हिल भी नहीं सकता, खुद से कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन एक बात याद रख कि इसी जगह पर जहां पर तू मुझे फेंकने को, तेरा बेटा भी एक दिन फेंकेगा, क्योंकि मैंने भी अपने बाप के साथ यही किया था, इसलिए आज मेरे साथ भी यही हो रहा है। सोचने पर मजबूर हो गया। उसने अपने अब्बा को वापस लेके गया वो, और घर पे उसने अपनी बीवी को सही तरह से डांट डपट की। उसे पता था कि जो मेरा बाप कह रहा है वो ठीक कह रहा है, कि हिस्ट्री जो है, तारीख जो है अपने आप को दोहराती है। आज जो हम अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, उनके साथ जो कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि आपके साथ दोबारा वापस नहीं होगा? आप अगर नाफरमानी कर चुके हैं, अपने माँ बाप के हुक्म के अगेंस्ट जा चुके हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, तो क्या आपके साथ ये बातें नहीं होंगी? होंगी, जरूर होंगी। इसको मत भूलें कि ये आपके साथ नहीं होगा। लेकिन जो हलीम आदमी है, जो माँ बाप का खौफ मानते हैं, उनकी जिंदगी में बरकत होती। कुछ साल पहले मैं एक चीज के लिए दुआ कर रहा था, मुझे याद पड़ती है, आयत पढ़ते साथ मुझे याद आई कि मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में लोगों की एज क्यों कम हो गई है। पाकिस्तान में अगर आप एज की वैल्यू देखें ना, एज की एक हद देखें, तो वो 40 से 50 साल बड़ी भी छलांग लगाएं तो 60 साल के लोग, ज्यादातर लोग मर रहे हैं। और ज्यादातर लोगों की जो अमवात हैं वो हार्ट अटैक से हो रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर से हो रही हैं। ठीक है, और मैं इस बात के लिए दुआ कर रहा था कि खुदा क्या मसला है कि लोगों की उम्र जो है वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो उम्र है वो कितनी है? 70 साल, जोर हो तो 80 साल। ये बाइबल मुकद्दस की उम्र है जो एक इंसान के लिए खुदा ने ठहराई है। और अगर ये पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब या तो फिर बाइबल गलत है या फिर इंसान गलत है। ठीक कह रहा हूं मैं जी? या फिर बाइबल गलत है या फिर जो जिंदगी जीने वाला है वो गलत है। और जब खुदा ने मुझ पर इस आयत को रोशन किया तो मुझे फिर इंसान गलत नजर आया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या कर? इज्जत कर। तो अगली बात क्या लिखी है? ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र क्या हो? जमीन पर दराज हो। आज हमारी उम्रें, हमारी जो एजेस हैं, इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि हमने अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दिया। ये खतरनाक बात है। जो स्टेटस लाने की वारी आवे तो इंज साडे वर्गा प्यार करने वाला मां प्यो है ही नहीं है। ते उसरा किसी फैसले च, किसी गल च, किसी बात च मां प्यो नूं गिनना भी नहीं। हसी बड़ी आ रही होगी, बड़ा लग रहा हो कि हाँ, हर किसी को लग रहा होना कि फैसल भाई मैनू ही गल करी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं किसी को बात नहीं कर रहा। जो आपने किया है वो आपने भुगतना है। मैं ताड़ा हिसाब नहीं देना, तुझे मेरा हिसाब नहीं देना। ऐसा ही है। सोच विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। यहां पर हमारे कुछ गलत फैसले, कई बार बच्चों को लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं। अब्बा जी तानू नहीं पता, जो मैं कह रहा मेरी सुनो। कई बार बच्चे भी ठीक होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बच्चे गलत कह रहे हैं। कई बार माँ प्यो ऐ समझते हैं कि असी बड़े हैं तो ऐसे ही ठीक है। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में भी हमें टीच करती है कि अगर बच्चा ठीक कह रहा है, उनकी गल ठीक है, तो उनके भी कान ला, उन्होंने भी समझ। लेकिन ज्यादातर बच्चे जज्बात में फैसले करते हैं, बड़ों का एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा होता है, तो हमें सोचने की जरूरत है। बच्चे कई बार समझते हैं भाई तानू कुछ नहीं पता, तुसी चुप कर जाओ, उन्होंने उत्थे ढीठ करके बात देंगे ने। लेकिन गौर करें, सिचुएशन बाद में बदल भी सकती है। हमें अपने जो बोलने का रवैया है या क्या बोलना है उस पर तयन करने की जरूरत है। अगर आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही, आप चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं। आप अपने वालिद से पर्सनली जाकर बात करें कि बाजी इंज गल नहीं, इंज गल है, अगर असी इंज कर लिए तो तुहाडा की ख्याल है? फर्क कोई नहीं, आपने अपनी बात मनवानी है किसी तरीके से भी। लेकिन लोगों के दरमियान जब आप बाप को जलील करते हैं, ये खतरनाक। वो बाप की उम्र भी कम होती है, बाप जलील भी होता है। बाप चार लोगों में उसको ये भी पता चलता है कि इन्हें अपने बच्चों की तालीम ठीक नहीं की थी, और बच्चों का भी पता चलता है कि बच्चे थे बिल्कुल ही नकारा है। कितनी नकातियां हैं। अक्सर इब्राहिम एक लफ्ज बोलता है घाटा हो गया है, तो कितना ही घाटा सानू पै जाता है, किन्नियां ही गल्लां दा। और बाइबल मुकद्दस में इसके ऊपर भी एक पूरी स्टोरी हमें मिलती है मुशरफ बेटे की। मुशरफ बेटे ने क्या किया? मुशरफ जो है, मुशरफ का जो मतलब है फजूल खर्च है। क्या मतलब है? मुशरफ का मतलब जो है वो फजूल खर्च है। और इतने साडे ते वैसे ही फजूल खर्चियां बड़ियां, सारे मुशरफ बन गए ने। असी
शादी ब्याह ते पैसे लुटाने मैं देखा, मैं क्योंकि फोटोग्राफर मैं वेख्या लोगों ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਧਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋ 10,000 ਲਾ ਹੁਣ 10,000 कितों आएगा। हमारी हालत इतनी पतली है कि हम सोच नहीं सकते। सारी बरकतों का मुज्जद पता है क्या है? मुज्जद पता है क्या है? ये कि अपने माँ बाप की इज्जत करो और जीता रहे। आमीन, हालेलुया। अगर आप उनसे जुड़े हैं, आप उनको बरकत के साथ देखते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं, जो तुसी अपने माँ प्यो की इज्जत करोगे तो सारे करेंगे हैं तो जो तुसी नहीं ना करोगे फिर चाचा बाबा ताया फुफी चाची ताई सारी उठ पैणगे क्योंकि तुसी इज्जत नहीं करते। इज्जत तुसी करानी, रिस्पेक्ट आपने करवानी है। सोच विचार की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और मुशरफ बेटे के ताल्लुक से मैं बता रहा हूं कि मुशरफ ने क्या किया, उसने कहा अब्बा जी मैनू नहीं पता, मेनू पैसा दो, मेरा हिस्सा दो ते मैनू तुसी लैदा कर दो। अच्छी बात है, सोच अच्छी थी, लेकिन मसला क्या था उसकी जिंदगी में कि वो नाफरमान था, वो फजूल खर्च था और इस तरह की बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी में थी। अगर तो वो अलहदा होना चाह रहा और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत भी कर सके, सपोर्ट भी कर सके और बहुत सारी चीजें कर सके, फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर उसने सारा पैसा जो है याशियों में उड़ाना है, फिर इसका मतलब है कि अबलीस उसकी जिंदगी में उसका पीछा कर रहा है। ऐसी बहुत सारी जिंदगी हमारे सामने है कि जिन्हां दे नाल शायद आइंदे वाकयात गुजरे होन या जानदे होन। और उसके ताल्लुक से लिखा कि उसने, उसके बाप ने भी कहा अच्छा बेटा जो तेरा है वो तेरा है, तू ले और जा जहां जाना है तूने। लेकिन उसने समझाया जरूर होगा। मैं इसको खत्म कर रहा हूं, मैं इसको ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा, उतनी बातें करूंगा जितनी आपकी समझ में आ जाए। और उसने क्या किया, पैसा लिया और दूर दराज, लिखा है दूर दराज मुल्क में जाकर बसने लगा। और खुदा के कलाम में लिखा कि जहां वो गया वहां पर क्या हुआ, काल पड़ गया। एक यहां पर भेद की बात आपको बताने लगा हूं। जिंदे पीछे लानत लगी होती ना, जिसके पीछे बेबरकती होती है, वो किते भी चले जाए बेबरकती उनका पीछा नहीं छाड़ती। हालेलुया। हो सकता है कि उनके जान दी वजह उस मुल्क च काल पै गया। और इसके ऑपोजिट जब वफादारी हम दिखाते हैं, चाहे वो खुदा हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आप किसी जहाज में भी सफर कर रहे हो तो ज्ञानी कैसे ही क्यों ना हो, तूफान कैसा ही क्यों ना हो, आप अकेले ईमानदार की वजह से वो जहाज बच जाता है। हालेलुया। पलूस के साथ ऐसा ही हुआ, पलूस रसूल के साथ ऐसा ही हुआ। पलूस रसूल एक जहाज में सफर कर रहा था और समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आया। जब तूफान आया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि पलूस रसूल ने लोगों को शांत किया, उन्होंने कहा ठहर जाओ, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं खुदा का खादम हूं। हालेलुया। मेरा आसमानी बाप ने मुझे हुक्म किया है, मेरे आसमानी बाप ने मुझे हुक्म किया है कि तूने जाना है तो मैनू कुछ नहीं होएगा। हालेलुया। और इसके ऑपोजिट एक और बात हमें नजर आती है, यूना। यूना को भेजा कहीं और था, नाफरमानी के सबब से पहुंच कहीं और गया, और वो भी जहाज में सफर कर रहा था। और यूना की वजह से सारे जितने लोग, कौमों के लोग वहां पर बैठे थे, वो तबाह होने के आगे थे। समझ रहे हैं आप बात को? तो अपनी वैल्यू को पहचाने, जब हम हिस्सा डिमांड करते हैं तो मिल तो जाता है, हम अलहदा भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन बेबरकती लानत हमारा पीछा करती है। लेकिन आखिरी बात करूंगा, इसके इन सारी बातों के ऑपोजिट ये तो होगी जिस्मानी पेरेंट्स की बात। एक मजे की और अच्छी और खूबसूरत और उम्दा बात मैं आपको बताने लगा हूं, वो ये है कि आपका आसमानी बाप भी है। आमीन। जो सब चीजों को देख रहा है। हम हर बार की तरह यहां पर आते हैं कलाम सुनने या चले जाने, कलाम सुनने या चले जाने। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है पिछले हफ्ते कलाम क्या था? पिछले हफ्ते कलाम क्या था जी विकास भाई? सिर्फ विकास भाई को कलाम याद है पिछले हफ्ते। इतने हम अच्छे सुनने वाले हैं कि असी तो बाहर जाने चर्च दे
ते सानू कलाम भुल जाता है। तो बरकत कहां से ठहरेगी मेरी बहन मेरे भाई? बरकत कित्थों आएगी? हालात कैसे बदलेंगे? हालात तो कलाम को इंप्लीमेंट करने से बदलते हैं। कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं? नोबडी, कोई नहीं। काश भाई, बाजी, कलाम, कितने लोग कलाम सुनते हैं हफ्ते में सारा दिन? कितने लोग सुनते हैं सारे दिन? अभी तो सुनते ही रहने, ऐसी इतने एडिट करने। नोबडी। तो फिर हम बरकत का किससे मुतालबा करें? जहां से मैं समझता हूं कि जब कलाम खुलता है तो आसमान खुल जाता है। हालेलुया। लेकिन आसमान खुले किवें? आसमान पे स्टील दा है, पित्तल दा है, क्योंकि ना असी बाइबल पढ़नी है, ना असी दुआ करनी है, ना कोई और गल। फैमिली प्रेयर कितने करते हैं? नोबडी, कोई नहीं करता। है हुणे देखो कोई शादी ब्याह आंदे ने किवें पैर थर 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 करदे हैं। प्रैक्टिसां ऐसा ही है जी। उत्ते खुदा दी बादशाही आस्ते प्रैक्टिस किने करनी है? बड़ी सादा, और मैं वो बातें बता रहा हूं जो हमें समझ आए। वो किने करना है? ठीक है, मतलब आप जिस्मानी हालत में खुशियां खुदा अगर देता है तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उन खुशियों में शामिल होना चाहिए। बड़ी उम्दा और खूबसूरत बात है। लेकिन मसला ये है कि जो आसमानी बाप है उसकी इज्जत किसने करनी है? वो कहता है अगर मैं खुदा हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर मैं आका हूं तो मेरा रोब कहां है? सोचो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सोचो एक गल बड़ी। असी माफी के साथ इतने खादम ही नहीं ठीक है। खादम ही इन्नी ढिल पा के बैठ। मैं सिर्फ अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर के खादमों से भी जब मिलता हूं, उनसे आप बात करके देख लें, उनकी रूहानी जिंदगी के ताल्लुक से पूछ के देख लें, आपको जीरो नजर आएगी। 5 मिनट दी दुआ, 10 मिनट दी दुआ, कोई इज्तिमाई दुआ, बस कहलाते हम खादम है। लेकिन दुआएं भी ऐसी थे, दुआएं भी कर रहे, खुदा मैनू खिदमत वास्ते संभाल करे। अच्छा, ये मुतजाद दुआएं हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, करनी इसे अपनी मर्जी है। मुतजाद दुआ मतलब ये होती है कि असी मुंह ते कह रहे हैं कि खुदा सानू इस्तेमाल कर, ते जो खुदा सानू मौका देंदा असी निकल जाने, दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। खतरनाक बात है। मैं बयान कर रहा हूं अपने माँ बाप की इज्जत करना, ठीक है? और इसके ऊपर एक बात है, खुदा। किसी भी घराने की अगर छत खुदा नहीं है तो वो घराना बर्बाद हो जाता है। आमीन। लेकिन इतने मसला है वे, माफी के साथ, क्योंकि ये माँ बाप की बात की जा रही, फैमिली की बात की जा रही है। अगर बीवी बंदे नू सपोर्ट नहीं करती खिदमत दे विच, ये खतरनाक चीज है। अगर बच्चे माँ बाप को सपोर्ट नहीं करते खिदमत में, ये खतरनाक बात है। अगर खुदा आपको पता लग गया कि खुदा हमारी जिंदगियों का महवर नहीं है, खुदा हमारी जिंदगियों की छत नहीं है, खुदा हमारी जिंदगियों की अम्ब्रेला नहीं है, छतरी नहीं है, तो फिर सोच विचार करने की जरूरत है। इतनी मैंने बातें बताई आपको कि दुआ असी नहीं करते, कलाम असी नहीं सुनते, कलाम असी नहीं। अब बहुत सारे लोगों के पास ये जवाब है कि जी हम तो पढ़ नहीं सकते। खुदा ने कान तो दिए हैं ना, सुन तो सकते हैं ना। आज खुदा की हुजूरी में एक अहद करें। किन्ने लोगों के कोल मोबाइल मैनू हाथ खड़ा करके दाओ ना, जिते थोड़े लोगों का पता लगता है हाँ यार है कि नहीं गा। सारे को मोबाइल ने, सारे कलाम सुन सकते ने। रोज अगर तुसी 2 सरमन भी सुनो ना, हो टीवी तो या कितों भी, तो खुदा तुहानू बरकत देगा। जेडे लोग नहीं सुन सकते, ठीक है, और जेडे लोग पढ़ सकते ने, 4 बाब पढ़ो तो साल च बाइबल खत्म हो जाती। अच्छी बात है ना? कितने लोग पढ़ सकते हैं बाइबल? आज अहद करो खुदा दी हुजूरी च, अगर बरकत लेना चाहते हो, जे अगर तुसी उन्हें बाप मानते हो। आज फादर्स डे है, वैसे तो मैनू यह दिन बड़ा ही अजीब लगता, क्योंकि रज के झूठ बोले जाते इंदे च है। करनी असी अपनी मर्जी। हुण भी असी जो कलाम सुन के चले जाना, जू भी नहीं रिंगनी, और असी फिर साडा बिहेवियर उंज होना मां दे नाल, प्यो दे नाल, अब्बा तू नहीं सुनदा, अम्मी तू नहीं सुनदी, असी इंज दी गल्लां करदे रहना। फिर साडे कोलों असी बरकत नूं लूज कर, बरकत को हासिल करना चाहते हैं
ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿੰਜ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। बात कर रहा हूं, अगर तानू लगता कि मेरा प्यो गलत है तो तू ठीक हो जा भाई, दुआ कर उनके वास्ते। मैंने देखा है कि लोग जब दुआ करते हैं तो जेल की नींव हिल जाती है, तो ताड़े दुआ करने कब्बा नहीं ठीक हो सकता। की ख्याल है, हो सकता कि नहीं हो सकता? अही मार रहा ने कि यार बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन ये कब्बा नहीं ठीक हो। ते अब्बे जिन्होंने लगता कि उन्होंने औलाद नहीं ठीक है, चर्च आंदे ने, वो दुआ करन ते उन्हां दी औलाद नहीं ठीक हो सकती। और कलाम च एक अगे मैं आयत पढ़ रहा सी, मिसाल 23 बाब दे विच उत्थे मिसल हैगी है कि अगर तू अपने बच्चे को छड़ी से मारे तो वो मर नहीं जाएगा। छड़ी का इस्तेमाल करन ना मर नहीं जाएगा। इत्थे बच्चे ढीठ ही इन्ने ने हैं, उन्हां नूं एक बार कहो उन्हां नूं सुनाई नहीं दिंदा। मैं समझना कि उन्हां नूं पुट्ठा लटका दिओ जेकर ठीक नहीं हुंदे, ते नाला है नाले च सुट दिओ, बच्चा लटका दिओ पुट्ठा, खुद ही बंदे दे पुत्र बन जाते। मसला क्या है? मसला ये है कि बच्चे किन से सीखते हैं? माँ बाप से। तो बच्चे ने जो सिगरेट पीनी है कितों सीख रहे ने? हो जे बच्चे ने माँ प्यो ने बच्चों के सामने एन शराब दे विच मिला रहे ने, गिलास मिला रहे ने, है 4 बोतल वोटका है, इंज दी चीज़ां असीं जदों सुननियां ने वेखनियां ने ते उनका इंपैक्ट की होएगा? वही करेगा ना। मैं एक जगह पे था, एक घर पे, अब हुआ क्या वहां पर, मैं आपको सच्ची मिसाल बता रहा हूं। हुआ क्या कि बाप ने ऐसे सिगरेट पी रहा था, बच्चे पास ही घूम रहे थे उसके, कुछ 6-7 साढ़े बच्चे भी थे, साढ़े माँ प्यो दे इन्ने बच्चे, असीं आप 8 भैन भरा हैं। ते वो की कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उन्हें सिगरेट बुझा के, चेन स्मोकर सी, सिगरेट बुझाई सट्टी फेर ला दी सिगरेट। असी हुण उहदे मूंह ले वेख रहे हैं, अच्छा गल्लां सुनी जा रहे। उत्थों एक बच्चा आया, उन्हें सिगरेट फड़ी तो वही टोटा इंज मुंह च ला लेता। मैं देख रहा था कि वाकई में ही जो माँ बाप को ख्याल नहीं ना, तो फिर बाद जो कहते साढ़े बच्चे बिगड़ गए हैं। उसके पीछे मंबा क्या है, उसके पीछे मुज्जत क्या है? उसके पीछे ये कि माँ प्यो सिगरेट पींदे ने, शराब पींदे ने, गालां कड्डदे ने, अगों बच्चों ने भी तो उन्हीं दी परवरिश पानी। ते कई माँ प्यो एडे अच्छे होंदे ने, बच्चे ने गाल कड्डी ना ते उन्हें कहना हो वाह मेरे बच्चे ने गाल कड्डी, फिर कड्डी जरा, फिर कड्डी हैं, कट मामे नूं गाल जरा। इंज दियां चीज़ां वो बच्चे नूं डांट डपट करन दी बजाय असीं खुश हुंदे आ, हैं ओए मेरे बच्चे ने आज दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ओए उन्हें एडी चंगी गाल कड्डी, मेरा तो हाथ से निकल गया। हैं नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, इन चीजों से बाहर निकले। इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो आप एक अच्छी उड़ान पर। बाहर के लोगों में कॉन्सेप्ट क्या है, बाहर के लोगों में और हमारे लोगों में फर्क क्या है? वो तरबियत को बड़े ऊपर के लेवल पे रिस्पेक्ट को रखते हैं। वो जानवरों का इन्ना ख्याल करते हैं कि जानवर कितने भी होने पिछे समंदर च छलांग ला देंगे ने, आप भला तैरना ना आंदा है उन्होंने बचाने से अगले छलांगा ला देंगे। ते साडे इत्थे बंदा मरदा है कोलों लंघ जाने, असीं मरदा पे ना कोई बचा ही लेगा। ये हमारी रिस्पेक्ट वैल्यूज हो गई हुई है, ये खतरनाक है। हाँ वो हदायत साहब बता रहे हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई मरदा पे ना एक्सीडेंट होया तो उन्हें सेल्फी ला रहे होंगे हैं, वो 1122 ते फोन ही कर दे भाई सेल्फी ना ला तू। ये हमारे हालात हैं, ये हमारी इस टाइम पे जो मॉरल वैल्यूज निकल गई हैं वो ये इस हद तक चले गई। सोचे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये अच्छा मौका है, अच्छा वक्त है। अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो खुदा आपकी उम्र को दराज करेगा, खुदा आपका भला करेगा, खुदा आपको बरकत दे।